एक मंदिर का अंधेरा कमरा जिसके बीच में एक लकड़ी का बक्सा रखा है और उस बक्से के अंदर बैठी हुई है एक गुड़िया, एक नॉन लिविंग थिंग, लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत डरावना छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसने 20 साल तक एक पूरे परिवार को तबाह करके रखा। एक बच्ची की आत्मा जिसकी वजह से इस गुड़िया के बाल लगातार बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल एकदम असली बच्ची की तरह। एंड इसके बाल सिर्फ बढ़ नहीं रहे बल्कि इन बालों को अगर काट दिया जाता है तो ये और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। एंड रिसेंटली अभी कुछ लोगों ने इस बात को भी नोटिस किया है कि इस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर उसके दांत भी दिख रहे हैं। खैर तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गुड़िया इंडिया में नहीं है, ये रखी है जापान के एक मंदिर में और इस गुड़िया का नाम है जापान्स ओकीकू डॉल। तो आज हम जानने वाले हैं इसी डॉल की कहानी के बारे में, शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक डिटेल्स। एंड मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो और इसमें बताई गई कहानी काफी ज्यादा डरावनी होने वाली है, तो इसको रात में अकेले में बिल्कुल मत देखना। और दिन में देखने वाले ये झूठे कमेंट तो बिल्कुल मत करना कि मैं रात में 12 बजे देख रहा हूँ। मुझे तुम्हारे कमेंट पर दिख जाता है कि तुमने कितने बजे कमेंट किया है। तो जो लोग आज तक मेरे वीडियो पर झूठे कमेंट कर रहे थे कि गौरव भाई मैं तो रात को 12 बजे देख रहा हूँ, 2 बजे देख रहा हूँ, वो तो बेचारे शर्मिंदा हो गए होंगे कि गौरव भाई को हमारे झूठ का पता चल गया। लेकिन अब पछताने से क्या होता है, तो पछताना छोड़ो और चलो मेरे साथ जापान चलते हैं, जानते हैं इस गुड़िया की पूरी कहानी आज के फाड़ू वीडियो में। साल था 1918, जगह थी जापान का सप्पोरो शहर और वहां एक बहुत बड़ी सी एग्जीबिशन लगी हुई थी और उस एग्जीबिशन में घूम रहा था एक 17 साल का लड़का। उसका नाम था इकीची और इस लड़के की एक छोटी बहन थी, बहुत ज्यादा छोटी, जिसका जन्मदिन आने वाला था। तो इकीची चाहता था कि वो अपनी छोटी प्यारी और क्यूट सी बहन को उसके जन्मदिन पर एक ऐसा गिफ्ट ला कर दे जो उसकी बहन को काफी ज्यादा पसंद आए। उसने पूरी एग्जीबिशन छान मारी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आखिर में उसे दुकान में एक शीशे के उस पार रखी हुई एक गुड़िया दिखाई दी और उस गुड़िया को देखते ही इकीची को ये पता चल गया कि बस यही है वो परफेक्ट गिफ्ट जिसे वो अपनी बहन के लिए इतनी देर से ढूंढ रहा था। और ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं थी, ये उस टाइम जापान की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गुड़ियाओं में से एक थी। इस गुड़िया को कहते थे इचिमात्सु डॉल। ये इतनी ज्यादा रियल लगती थी कि दूर से अगर देखो ना तो पता ही नहीं चलेगा कि गुड़िया है या असली बच्ची बैठी हुई है। इस गुड़िया ने जापानीज कपड़े पहने हुए थे, इसके बाल कटे थे, छोटे छोटे कटे हुए बाल जबड़े तक, और इसका चेहरा बहुत ही शांत था। एकदम क्यूट और शांत चेहरे वाली इस गुड़िया को इकीची ने तुरंत खरीद लिया क्योंकि इकीची की जेब में उस टाइम था पैसा। और बस यहीं से इस डरावनी कहानी की शुरुआत हो जाती है। जब इकीची ने बर्थडे पर अपनी बहन को ये गुड़िया गिफ्ट दी तो उसकी बहन को मानो ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया मिल गई हो। उसने उस गुड़िया को देखते ही कसकर गले लगा लिया, वो उसे बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई। और ये वो पल था जिसके बाद से वो गुड़िया और वो बच्ची कभी भी अलग नहीं हुए। एंड माइंड इट, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। वो उसके बाल बनाती थी, उसको नहलाती थी, उसको खाना खिलाती थी, उसके साथ खेलती थी, सोती थी, बातें करती थी। वो बच्ची जहाँ भी जाती थी हमेशा अपने साथ उस गुड़िया को ले जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उस बच्ची की दुनिया में बस वो गुड़िया ही है। अब शुरू में तो इकीची को लगा है कि उसने बहुत बढ़िया ही काम कर दिया, मतलब उसने अपनी बहन को ऐसा गिफ्ट ला कर दिया जो शायद कभी कोई भाई अपनी बहन के लिए ना ला पाए। उस डॉल को कहानियों में ओकीकू कहा गया क्योंकि जिस बच्ची की वो डॉल थी उस बच्ची का नाम ओकीकू था। अब ये जो इस परिवार में खुशी आई थी ना, ये कुछ ही दिनों की थी, लेकिन इस गुड़िया के मिलने के कुछ ही महीनों के बाद करीब साल 1919 में ओकीकू मतलब वो लड़की अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसकी हर घंटे में हालत खराब होती जा रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस हंसती खेलती बच्ची को हुआ क्या है। अब उस टाइम के हिसाब से तो ये सब चीजें डरावनी थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि उस टाइम शायद मच्छर के काटने से, मलेरिया या डेंगू की वजह से उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ होगा क्योंकि ईयर 1919 में स्पेनिश फ्लू नाम की एक बहुत खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया में फैली थी और खासकर जापान में इसने लाखों लोगों की जान ली थी। और जैसा बताया जाता है कि बच्ची को तेज बुखार था और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ये स्पेनिश फ्लू के ही सिम्टम्स हैं। लेकिन खैर बात कुछ भी रही हो, उस बच्ची की जान इस समय खतरे में थी, उसकी सांसें टूट रही थी, उसे इतना ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि वो चीख रही थी, रो रही थी। लेकिन इन सबके बीच
एक चीज थी जिसको उसने नहीं छोड़ा था, वो डॉल जिसे वो अपने सीने से लगाए हुई थी। एंड उसी हालत में उसने अपनी आखिरी सांस ली। एक छोटी सी बच्ची जिसकी पूरी दुनिया एक गुड़िया थी, उस गुड़िया को सीने से लगाकर उस बच्ची ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी फैमिली रो रही थी, टूट चुकी थी। और यहाँ फैमिली वालों ने सोचा कि उस बच्ची के साथ उस गुड़िया को भी दफना देते हैं, क्योंकि वो बच्ची उस गुड़िया से बड़ा प्यार करती थी। लेकिन कुछ कारणों से ऐसा हो नहीं पाया। वो फैमिली उस गुड़िया को दफना नहीं पाई और वो गुड़िया वापस घर आ गई। साथ ही उन लोगों ने एक काम और कर दिया, जिस काम ने उस लड़की को भूत बनकर उस गुड़िया में आने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। उन्होंने उस गुड़िया को रख दिया कामीदाना में। इसको जापानीज में गॉड शेल्फ भी बोलते हैं। छोटी सी एक लकड़ी की अलमारी जैसी होती है। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने मरे हुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक मंदिर टाइप का होता है और उस गुड़िया को उन्होंने वहीं रख दिया और साथ ही उस गुड़िया का नाम भी उन्होंने उस लड़की के नाम पर ही रख दिया था, ओकीकू। और शायद यही 2-3 मिस्टेक्स थी जो उन परिवार वालों को नहीं करनी चाहिए थी। एक दिन जब इकीची घर में अकेला खेल रहा था, तब उसकी नजर अचानक से उस गुड़िया पर पड़ी। उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कुछ गड़बड़ हो। और जब उसने वो चीज ऑब्जर्व करी तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उस गुड़िया के बाल बढ़ चुके थे, पहले यहाँ तक थे, अब जबड़े तक आ चुके थे। अब ये गुड़िया तो बनी हुई थी लकड़ी की और दूसरे नॉन लिविंग मटेरियल्स की, इसके बाल कैसे बढ़ सकते थे। अब इकीची ने भागकर ये बात बाकी फैमिली के मेंबर्स को भी बताई। लेकिन सोचो, बच्चों की ऐसी बातों पर फैमिली मेंबर्स कभी ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। और वैसे ही जैसे हम सबके फैमिली मेंबर्स हमारी बातों को बिल्कुल इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, वैसे ही इकीची के साथ भी हुआ। और अगर तुम्हारे साथ भी होता है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, इसी बात के लिए कि गौरव भाई तुम्हारी फीलिंग को समझते हैं। लेकिन चूंकि इकीची सही था तो आज नहीं तो कल फैमिली वालों को ये बात समझ में आ ही गई। उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया, उन्होंने गुड़िया के बाल काटे भी कि भाई इसके बाल आखिर बढ़ कैसे रहे हैं। एंड लिटरली अगर मेरे घर में ऐसी कोई गुड़िया हो जिसके बाल बढ़ रहे हो तो क्या लिटरली मैं उसके बाल काटूंगा या तुम काटोगे? नो, हम काटेंगे उस गुड़िया का घर से बाहर का टिकट। भाई जिस गुड़िया के बाल बढ़ रहे हैं उसकी हम कटिंग करने थोड़ी बैठेंगे कि अरे इसके तो बाल बढ़ गए, आओ इसके बाल काट देते हैं। अरे भाई बाल बढ़ रहे हैं, फेंको उसको घर के बाहर। तो कहानी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने से पहले मैं तुमको बीच में एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बहुत पुरानी हॉरर मूवी थी जिसमें एक सीन था, एक तस्वीर थी। उस तस्वीर के नीचे एक बूढ़ा आकर लेट जाता है और उस तस्वीर के ऐसे बाल निकलते हैं, उस बुढ़े का गला घोंट देते हैं। भाई वो सीन मैंने देखा था ना, मेरे को 1-2 महीने तक तो नींद ही नहीं आई थी। जब भी आंखें बंद करता था मेरे को बस वही भयानक तस्वीर और उससे निकलते हुए लंबे लंबे बाल दिखते थे। हालांकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा छोटा था और उस हॉरर फिल्म ने भाई मेरे दिमाग पर बहुत ही खतरनाक असर डाला था। और शायद ऐसा ही असर पड़ा होगा इकीची के दिमाग पर भी, जिसने तो खुद साक्षात अपने घर में एक भूतिया गुड़िया को देख लिया। जिस दिन से इन लोगों ने उस गुड़िया के बाल काटे, शायद उस दिन से उन लोगों ने उस गुड़िया में मौजूद आत्मा को नाराज कर दिया। उन तीनों को अब रात में नींद ही नहीं आती थी, बस डरावने सपने आते थे जिसमें होता था अंधेरा, एक छोटी बच्ची की चीख, जिसकी वजह से ये लोग सो ही नहीं पाते थे। इन लोगों का दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो चुका था। इनको दुख में, डर में अजीब अजीब चीजें दिख रही थी। कभी ऐसा लगता कि कोई घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा है, कभी ऐसा लगता कि गुड़िया घर में ही घूम रही है, कभी ऐसा लगता कि घर की छत पर कोई छोटी बच्ची रो रही है। एक बार तो हद ही हो गई। किमीची के पापा की जब रात में नींद खुली तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने रखी हुई थी वही डॉल जो दूसरे कमरे में रख के आते थे वो लोग, लेकिन वो बेडरूम में थी और वो किमीची के पापा को घूर रही थी। मतलब उसकी प्लास्टिक या कहें तो कांच की जो आंखें थी ना, वो घूर रही थी। अब ये डॉल किसी ने शैतानी करके या शरारत में उसके पापा के कमरे में रख दी थी, उस किमीची के पापा को डराने के लिए, या सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि 1919 की घटना थी भाई ये, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब तो मेरे मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी। हो गई थी क्या, पूछना पड़ेगा उनसे। अब इस फैमिली के साथ एक प्रॉब्लम और भी थी। इन लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि ओकीकू की आत्मा इस गुड़िया के अंदर है, तो वो उस गुड़िया को न जला रहे थे न नष्ट कर रहे थे, बस पुजारियों को बुला लेते थे, प्रीस्ट को बुला लेते थे, थोड़ी बहुत पवित्र जल का छिड़काव करवा लेते थे। और 20 साल तक यही सब नाटक नौटंकी चलती रही। इनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही, इन लोगों को डरावने सपने आते रहे। वो उस गुड़िया के आतंक को ये लोग 20 साल तक झेलते रहे। ओकीकू बच्चे से जवान मर्द बन गया। साल आ गया 1938 और ये फैमिली काम की वजह से होकाइडो को छोड़कर सैकिलिन नाम के जापानीज शहर में चली गई। अब इन लोगों ने एक समझदारी का काम किया। इन लोगों ने बोला इस गुड़िया को हम साथ नहीं ले जाएंगे, भले ही
माना इसके अंदर हमारी बच्ची की आत्मा हो सकती है, लेकिन इन्होंने उस गुड़िया को यहीं छोड़ दिया मंदिर में। जापान के एक मंदिर में उन्होंने उस गुड़िया को छोड़ने का फैसला किया। ये था इवामी जावा शहर का मेनानजी टेम्पल। अब उन्होंने इस मंदिर में गुड़िया को रखने से पहले पुजारियों को सब बता दिया कि हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इस गुड़िया के बाल अपने आप बढ़ते हैं। लेकिन पुजारियों ने कहा डोंट वरी, वी विल मैनेज इट। मतलब उन्होंने इंग्लिश में नहीं, जापानीज भाषा में कहा होगा। अब समय बीत गया, पुजारियों ने भी ऑब्जर्व किया कि इस गुड़िया के बाल बढ़ रहे हैं, बट उन्होंने नहीं काटे। उन्होंने कहा कि भाई हम पूजा पाठ करेंगे, बाल काटने का काम हमारा नहीं है। तो एक दिन एक पुजारी के सपने में एक छोटी बच्ची आई जिसने कहा कि मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, प्लीज काट दीजिए। तो वो पुजारी समझ गया कि इस ओकीकू डॉल के अंदर जो आत्मा है ना, वो उस पुजारी से संपर्क करके कुछ कहना चाह रही है कि मेरे बाल काट दो। एंड इस सपने के बाद से हर साल इस ओकीकू डॉल के बाल मंदिर में ही काट दिए जाते हैं। एक रस्म जैसी शुरू हो गई। और इस ओकीकू डॉल ने मंदिर में आने के बाद किसी प्रीस्ट को डराया नहीं। ये आराम से साल में एक बार अपने बाल कटवाती है और मस्त मंदिर में ही रहती है। और हर साल हजारों लोग इसके दर्शन करने भी आते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, मंदिर में चली गई डॉल और परिवार चला गया कहीं और। तो भैया कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अभी हम समझने वाले हैं कि आखिर कैसे इस लकड़ी की बनी गुड़िया के बाल बढ़ जाते थे, क्यों इसका मुंह खुलने पर लोगों को इसके दांत दिखते थे, क्या वाकई इसके अंदर कोई भूतिया शक्ति थी या फिर इसके पीछे था कुछ और ही कारण। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दिमाग में आने वाले इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि क्या ये गुड़िया भूतिया है। तो इसका जवाब है नहीं। अब तुम बोलोगे कि भैया अगर भूतिया नहीं तो फिर इसके बाल कैसे बढ़ रहे थे। एंड वन मोर शॉकिंग थिंग कि इसके जो बाल थे ना, ये नकली सिंथेटिक प्लास्टिक के बाल नहीं थे, असली बच्ची के बाल थे। तो अब ये कैसे पॉसिबल है। तो बेसिकली 1918 का जो दौर था ना, उस टाइम नकली सिंथेटिक प्लास्टिक के बाल बनाना जो असली जैसे दिखते हो काफी ज्यादा महंगा पड़ता था। तो उस टाइम जो ये गुड़ियाएं बनाई जाती थी ना, उनमें असली बच्चों के या फिर कहें तो असली ह्यूमन हेयर्स ही लगाए जाते थे, क्योंकि ये ज्यादा सस्ता पड़ता था। अब उस टाइम गुड़िया बनाने के लिए सिर में बालों को ऐसा सीधा नहीं लगाया जाता था, बल्कि दो छेदों में से बालों को यहां से डाल के दूसरे छेद से निकाल के यू बना देते थे, जिससे बालों के दोनों सिरे गुड़िया के बाहर रहते थे और ये बहुत ज्यादा इजी पड़ता था। अब चूंकि ये डॉल करीब 100 साल पुरानी हो चुकी है, इसमें अंदर जो ग्लू लगी हुई थी जिससे इसके बालों का जो यू था, जो होल्ड होता था, वो खत्म हो चुका होगा और अभी भी धीरे धीरे इसके बाल खिसक खिसक के एक तरफ से बाहर आ रहे हैं, जो ऐसा देखने में लगता है जैसे कि भाई इसके गुड़िया के बाल एक्चुअली में बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल भी आता है कि गौरव भाई अगर ऐसा ही था तो भाई एक टाइम के बाद इस गुड़िया के बाल बढ़ने बंद हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बाल तो लिमिटेड ही है ना। तो बेसिकली इस गुड़िया का जो सर है ना, वो लकड़ी के बुरादे और सीपियों के पाउडर से बना है और ये दोनों चीजें एक काम करती हैं। बारिश के समय नमी को सोख लेती हैं और गर्मी के समय ये नमी को रिलीज करती हैं। और ये गुड़िया जहाँ टेम्पल में रखी हुई है, जापान के उस हिस्से में जब सर्दी पड़ती है तो कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मियां पड़ती हैं तो बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो जब बारिश का मौसम होता है तो इस गुड़िया का सिर नमी को सोख लेता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसके बाद गर्मियों में और सर्दियों में जब ये नमी निकलती है तो इसका सिर सिकुड़ता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से बाल थोड़े से और बाहर आते हुए प्रतीत होते हैं। ये फूलने सिकुड़ने की प्रोसेस ना एक पंप की तरह काम करती है और यही रीजन है कि हर साल इसके बालों को थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देने के बाद भी इसके बाल थोड़े से और लंबे हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी क्लेम किया है कि इस गुड़िया का जब मुंह खुला हुआ दिखता है ना, उसके अंदर से दांत दिखने लग गए हैं। तो उसके पीछे भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि इस गुड़िया के ऊपर एक व्हाइट कलर की कोटिंग है मटेरियल की, जो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। मतलब इसके ऊपर की जो पुट्टी थी, सिंपली भाषा में कहें, वो टूट कर निकलने लग गई है। तो इसके होंठों का जो एरिया है ना, उसके आसपास की व्हाइट लेयर है वो टूटने लगी है। तो ऊपर जो व्हाइट मटेरियल की लेयर है जो कि डैमेज हो चुकी है और अंदर जो ब्लैक कलर का मटेरियल है जो बाहर आने लग गया है, वो दूर से देखने पर, एक नजर में देखने पर ऐसा रिफ्लेक्शन देता है जैसे कि इस गुड़िया का मुंह खुला हुआ है और अंदर से दांत दिख रहे हैं। और साथ ही उस परिवार के साथ होने वाली घटनाओं के पीछे का कारण था उस परिवार की खुद की सोच। उन्होंने ऐसा मान लिया था कि उस बच्ची के अंदर जरूर कोई आत्मा है, खासकर उनकी खुद की बच्ची ओकीकू की, और इसी वजह से वो लोग 20 साल तक सफर करते रहे। अब मैंने तुम लोगों को सारे रीजन बता दिए, बाल क्यों बढ़ते थे, मुंह से दांत क्यों दिखते थे और वो लोग 20 साल तक डरते क्यों रहे। बट क्या तुम सेटिस्फाइड हो इन आंसर से? अगर कोई नहीं मानना चाहता कि इस गुड़िया में भूत है, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान इस बात पर विश्वास रखता है कि हाँ उस बच्ची की आत्मा उस गुड़िया में थी, तो उसको मेरे सारे एक्सप्लेनेशन खोखले लगेंगे। हमारा दिमाग ना बड़े अजीब तरीके से काम करता है। जब वो डर देखना चाहता है, भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर बिलीव करना चाहता है, तो उसको सिर्फ वही सब दिखता है। इसको कहते हैं अनकैनी वैली।
एक ऐसी चीज से डर पैदा हो जाना इंसान के मन में जो इंसान जैसी तो दिखती है लेकिन इंसान नहीं है। और शायद ओकीकू डॉल के साथ भी ऐसा ही कुछ है। अब जापान के मंदिर में रखी इस गुड़िया से ज्यादातर लोग नहीं डरते, क्योंकि लोग अब इसकी इज्जत करने लग गए हैं। क्योंकि जापान में एक मान्यता है, इस मान्यता के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज 100 साल पुरानी हो जाए तो भाई वो पूजनीय हो जाती है, उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है। अब ये भी जापानीज लोगों का मानना है। ऐसा रियल में होता है या नहीं कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन ये बात मैं जरूर जानता हूँ कि एनाबेले और रॉबर्ट द डॉल जैसी ये गुड़िया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो हॉन्टेड डॉल्स थी। एनाबेले शैतान का हथियार था, रॉबर्ट द डॉल एक श्रापित गुड़िया थी। लेकिन ओकीकू के साथ ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी अगर तुम्हें एनाबेले की बैक स्टोरी नहीं मालूम है, तुम जानना चाहते हो, तो भाई तुम ये वाला वीडियो जरूर देखना। अगर तुम रॉबर्ट द डॉल की बैक स्टोरी जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जरूर देखना। और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल के सारे वीडियोस देख लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी ओकीकू की कहानी, उसके बढ़ते हुए बालों का रीजन। तुम मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सही लगते हैं या फिर तुम्हें वाकई में लगता है कि ओकीकू डॉल के अंदर उस बच्ची की आत्मा है। मैं जा रहा हूं अगले हॉरर वीडियो की तैयारी करने। तुम अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।